आप जिस दुनिया में रहते हैं वह इतनी अलग है जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्थहीनता का मतलब यह नहीं है कि अनुभव का कोई मूल्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि दिखावे का कोई मूल्य नहीं है या जीवन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। स्पष्ट रूप से हम इस पर अर्थ, रूप और वास्तविकता आरोपित करते हैं। हम ये हर समय करते हैं और इसीलिए होता यह है कि हम इस भाग को भूल जाते हैं। आप उस खाली पूर्णता को याद करते हैं। आप उस खाली चमक को याद करते हैं जो इतनी वाह 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 जैसी है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये वही है और ये अपने आप में शानदार है। ये वही है जो अनुभव को संभव बनाता है। ये दिखावट है, ठीक है, और यह उसमें बहुत सुंदर है, लेकिन यह भी पूरी तरह से क्षणभंगुर हो गया है। यह वह क्षण है जब इसे देखा जाता है, यह चला जाता है। दृश्य तो दृश्य है और फिर यह कुछ भी नहीं है। झुंड झुंड है और यह कुछ भी नहीं है। तो शायद मैं इसे इस तरह कह सकता हूं, हो सकता है कि बीच में एक प्रकार का अंतराल हो या एक समायोजन अवधि हो जब हर चीज से सारा अर्थ खत्म हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग इस तरह से आते हैं, एक भक्ति मार्ग जैसे ईसाई मार्ग या भगवान का अनुभव। यह उनके लिए क्या है? यह तब होता है जब भगवान चले जाते हैं। यह तब होता है जब उन्हें एहसास होता है कि भगवान एक भ्रम था। ईश्वर के बारे में उनका विचार नहीं, ईश्वर के बारे में उनका अनुभव, और यह अभी खत्म हो गया है। और यह सचमुच विनाशकारी हो सकता है। यह आश्चर्य की बात है। मान लीजिए कि बर्नडेट रॉबर्ट्स का ख्याल आता है। वह एक कैथोलिक है, नन, जिन्होंने द एक्सपीरियंस ऑफ नो सेल्फ नामक यह पुस्तक लिखी है, और वह इस पर बहुत स्पष्ट है। लेकिन फिर वह बाद में भी जारी रही और उसने बिल्कुल ठीक से समायोजन कर लिया, और वह अभी भी अपनी आदत और इन सब चीजों के कपड़े पहनकर अपनी बातें करती थी और यीशु के बारे में बात करती थी, लेकिन अपने आप से पूरी तरह से खाली। तो आप एक अलग तरह की दुनिया में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार की दुनिया में या जैसा कि डोगन ने इसे कहा, जिसका कोई निशान नहीं है। कोई निशान नहीं है, लेकिन कोई निशान अंतहीन रूप से जारी रहता है, और भव्यता तो दिखने में ही है। यह संपूर्ण परिश्रम है। जैसे इसका कारण क्या है? यह है, इसमें और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आपको बस इतना ही चाहिए। वहां बस इतना ही है, बस इतना ही हो सकता था और वह चला गया। वह अल्फा और ओमेगा है, यही शुरुआत और अंत है। वह खोखली स्पष्टता है। तो सब कुछ वैसा ही है, लेकिन यह वैसा ही है जैसा यह है। तो यह कोई निश्चित तरीका नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, चिपकनेंती ने यह मजेदार कहानी सुनाई। वह कुछ समय के लिए जैन बौद्ध था, और उन्होंने कहा, शायद कटिगिरी रोशी था, जो मेरा अनुमान होगा। लेकिन जिस रोशी के साथ उसने सेशन पहना था, वह जेंडो के बीच में आ जाता था जब हर कोई ध्यान कर रहा होता था, और वह अपनी छड़ी को जमीन पर पटक देता था। वह कहेंगे कि यह बुद्ध का स्वभाव है। बूम बूम बूम, और बस बाहर चले जाओ, और हर कोई कहेगा वाह। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी गूढ़ जैन सामग्री कही, और अध्याशति ऐसी है, मुझे यह महसूस करने में कई साल लग गए कि वह नहीं, उनका मतलब तेजी 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 था। वह बुद्ध स्वभाव है। वह बुद्ध स्वभाव है, न कुछ अधिक न कुछ कम। जब आप गंदगी कर रहे होते हैं तो वह बुद्ध स्वभाव है। जब आप मक्का खा रहे हैं तो यह बुद्ध स्वभाव है। जब आप आकाश को देख रहे हैं तो वह बुद्ध प्रकृति है। कुत्ते को दुलारना, न कुछ अधिक न कुछ कम। आपको इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब, उद्देश्य, यह सब कुछ है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं जोड़ रहा है। वहां एक प्रतिबिंब घटित हो रहा है। यदि ऐसा प्रतीत होता है तो स्वयं के भ्रम की याद दिलाने के लिए एक प्रतिबिंब है। अनुभव के अलावा इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। दृश्य में केवल ध्वनि है, झुंड में तो बस यही दृश्य है। वहां तो बस झुंड है, और बस इतना ही होना चाहिए, यह पता चला है। लेकिन सबसे पहले ऐसा हो सकता है, वाह, सब कुछ कहां चला गया।